जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं शंकर कुमार आपके अपने चैनल शंकराचार्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मेधा छात्रवृत्ति जो 8 क्लास का पेपर हुआ था, तो उसका आज हम लोग मैथ का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे आज। इससे पहले बता दूं कि जो हमारा जो इसमें साइंस और सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव था, इसमें वो ऑब्जेक्टिव हमने 1 से लेकर के 90 तक इसका वीडियो इसका बना दिए हैं। और इसका जो भी स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव नहीं मिला है तो वो कृपया जाकर चैनल पे जाकर अपना ऑब्जेक्टिव मिला ले। तो दोस्तों आज हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि हमने कहा था अगले वीडियो में सॉल्यूशन करके देंगे, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों मैथ का। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। गणित मैथ है ना। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कहता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, लेकिन सी की आय से 10% कम है। बी की आय सी की आय से कितना कम या ज़्यादा ये बताना है। तो कहता है कि ए बी सी 3 व्यक्ति है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है। अगर इसको हम 10 मान लेते हैं तो इसका 10% 1 हो जाएगा, तो ये 10% इसकी आय से क्या है, अधिक है। दूसरा कह रहा है कि लेकिन सी की आय से 10% कम है। सी की आय से ए की आय 10% कम है। तो अगर इसको हम 10 ले लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10% कम, यानी कि एक इसका 10% हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते दोस्तों। यहाँ देखिए ये 10 और 10 ये दोनों में क्या है, 10 और 10 यहाँ पे दोनों में शामिल है। तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या कर लेंगे, इसमें 9 से गुना कर देंगे और इसमें 11 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 11 9 99, ये हो जाएगा 10 9 90, और ये हो जाएगा 11 दहे का 2 तल से 110 हो जाएगा। आगे पूछता है कि बी की आय सी की आय से कितना कम या ज्यादा है। तो बी की आय कौन है, 90। सी की आय से, तो बी की आय जो है सी की आय से कितना कम है दोस्तों, 20 कम है। तो यहाँ से 20 कम है। कितना से कम है, तो सी की आय से 110 से कम है, 110। और गुना में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कम पूछ रहा है तो यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। ये हो गया 200 बट्टा में 11 भाग दे देंगे, तो 11 1 कम 11 हो जाएगा, 9 बचेगा 90, यानी 11 8 88, 2/11% की क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा बी आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन 72 नंबर। ये क्वेश्चन कर रहा है एक शुद्ध सिक्के को 3 बार उछाला गया। एक शुद्ध सिक्के को 3 बार उछाला गया, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। एक शुद्ध सिक्के को 3 बार उछाला गया तो कम से कम एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, वो पहले हम संभावनाएं देख सकते हैं। तो एक सिक्के को यदि हम 3 बार उछालेंगे तो हमारा क्या होगा कि या तो हमारा पहले बार में तीनों पर हेड आ जाए। तीनों पर क्या आ जाए दोस्तों, हेड आ जाए। एक सिक्के को हम उछाले, तीनों पर क्या आ गया, हेड आ गया तीनों बार। फिर दूसरा बार में क्या हो सकता है फर्स्ट पर हेड आए, सेकंड पर हेड आए, और थर्ड पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। फिर एक बार और उछाले तो हो सकता है हेड आ जाएगा, इस पे टेल आ जाए, और इस पर भी क्या हो जाए, टेल हो जाए। अगली क्या हो सकती है, यहाँ पे हेड हो सकता है, यहाँ पे टेल हो सकता है, और तीसरा बार में हेड हो जाए। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे क्या संभावना हो सकता है, यहाँ पे टेल हो जाएगा, यहाँ पे हेड, और यहाँ पे हेड हो जाए। फिर यहाँ पे टेल, और क्या हो सकता है, टेल, और ये यहाँ पे हेड हो सकता है, और हेड टेल, और टेल हेड टेल हो सकता है। 2 4 6 7, और क्या होगा, टेल और टेल होगा। ये इतनी संभावनाएं क्या हो सकता है, हमको इसमें बन सकता है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें बोला है कि एक पट आने की प्रायिकता कितना होगी। तो एक पट यहाँ पे संभावना कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है, तो 8 है। और इसमें बोला है कि एक टेल, तो एक टेल देखिए इसमें भी एक टेल आ रहा है, कम से कम एक टेल इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि नीचे सभी में एक टेल है, सिर्फ ऊपर वाले को छोड़कर। तो ये सातों संभावनाएं जो हमारी आ रही है उसमें एक टेल कम से कम उपस्थित है। तो यहां से हो गया टोटल कितनी संभावनाएं हैं, 7, यानी कि 7/8 आंसर। तो इसका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः ए बी सी इकाई है। यदि x बराबर a बटा बी प्लस में c प्लस b बटा c प्लस a प्लस c बटा a प्लस b हो, तो आपको इसमें बताना है कि ऑप्शन नंबर ए है x छोटा होगा 1 से, ऑप्शन नंबर बी x बड़ा होगा 1 से, ऑप्शन नंबर सी x बराबर होगा 1 से, और ऑप्शन नंबर डी x बड़ा होगा 2 से। ये आपको बताना है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं कि इस प्रकार की सिचुएशन में क्या कर लेंगे, हम ए बी सी कोई संख्या मान लेते हैं। तो ए बी सी हम कोई संख्या मान लेते हैं, माना कि a बराबर 2, p बराबर 3 और c बराबर 4 ले लेते हैं। अब सभी का मान रख के हम जोड़ देते हैं, देख लेते हैं एक से बड़ा आता है, बराबर आता है, ज्यादा आता है, क्या आता है। तो a बराबर 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, बटा में 3 प्लस 4 हो गया, प्लस b बटा, तो b का मान हम यहाँ पे लिए 3 बटा c का मान है 4, प्लस में a का मान है 2, प्लस यहाँ से c का मान आ गया 4, बटा में a का मान हो गया 2, प्लस में b का मान हो गया 3। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2 बटा में 7, प्लस में 3 बटा 6, प्लस में 4 बटा में 3 2 5। एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 और 6 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 6 5 30, 30 7 210, यानी कि 30 7 210 हो जाएगा। 6 5 30 और 7 81 210 एलसीएम हो जाएगा। 7 से अगर इसमें भागा देते हैं तो 30 बार में लगेगा, 30 दूनी का 60 हो जाएगा, प्लस 6 से अगर लगाते हैं तो ये 35 बार में लगेगा, और 35 तिया 75 से 105 हो जाएगा, प्लस 5 से लगाते तो 42 बार में लगेगा, और 42 चौके हो जाएगा, 4 दूनी के 8 है, और 4 4 16 168 हो जाएगा। 168 हो गया, ऐड कर लेते हैं, 8 5 13 के 3 बाकी 1, 6 12 13 के 3 बाकी 1, और 1 का 1 2। दोस्तों यहाँ पे 210 233 बटा 210 आ रहा है। जाहिर सी बात है कि इससे अगर भागा देंगे इसमें तो 1 से क्या हो, ये वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है वो 1 से क्या होगा, x का मान 1 से ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से 233 में हम 210 से भागा देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 2, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 हो तो x पर पावर 8 प्लस 1 बटा x पर पावर 8 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले देख लीजिए कैसे इस प्रकार इसको बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको आसानी से इसको ठीक से बता देते हैं। तो जैसे पहले देख लीजिए कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है। तो अगर हम क्या करते हैं कि x प्लस 1 बटा x दोनों ओर हम वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर अगर हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू a का मान x और b का मान 1 बटा x प्लस में 1 बटा x का होल स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 4। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए x से x कैंसिल, प्लस में 2 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर में 4। अब ये देखिए 4 यहाँ से 2 यह चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 4 में से 2 घट जाएगा तो फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम फिर से क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का फिर से अगर स्क्वायर करेंगे, फिर से दोनों देखिए यहाँ पर पहले 2 था इसका, फिर यहाँ से आ गया आंसर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का 2 आ गया। फिर से अगर हम इसको दोनों ओर वर्ग करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी एक a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x स्क्वायर प्लस में 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में 4। यहाँ से आ जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 बचेगा प्लस 1 बटा एक्स पे पावर 4 बराबर में आ जाएगा 4। ये हो गया एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पे पावर 4 और ये 4 है, हो जाएगा तो हो जाएगा 2 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पे पावर 4 का मान आ गया फिर से 2 आ गया।
इसका मतलब दोस्तों हम देख रहे हैं कि अगर x प्लस 1/x है तो इसको अगर फिर से हम पावर स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो बराबर में 2 है वो 2 ही रह जाता है, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान भी 2 है। इसी प्रकार से अगर फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ से कर रहे हैं x स्क्वायर का, तो यहाँ हो रहा है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 2। फिर इसी प्रकार से अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा x पे पावर 8 प्लस 1/x पे पावर 8, तो इसका भी मान हमारा कितना आ जाएगा, 2 आते जाएगा। तो दोस्तों अगर ये हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको स्क्वायर करेंगे दोनों ओर से तो फिर से यहाँ से 2 बचेगा, x पे पावर 4 x पे पावर 4 कट जाएगा और यहाँ से 2 उधर जाएगा राइट साइड में, तो हो जाएगा हमारा 2 बच जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि 25 गुना 3 पे पावर x बराबर 9 गुना 5 पे पावर x। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे 25 गुना 3 पे पावर x बराबर 9 गुना 5 पे पावर x है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि 25 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 3 पे पावर x बराबर 9 का 3 का स्क्वायर गुना 5 के पावर x, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो 3 का स्क्वायर है इसको इस साइड में ले जाते हैं और इसको राइट साइड में ले चले जाते हैं। तो ये हमारा गुना में है 5 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 पे पावर x बटा में आ जाएगा 3 पे पावर x हो जाएगा। अब यहां से देखिए दोस्तों, ये इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं 5/3 का होल स्क्वायर, ये पूरे पर स्क्वायर कर दिए बराबर 5/3 पे पावर कितना हो गया, x। इस फॉर्मूला से कर दिए a पर पावर m बटा b पर पावर m बराबर a बटा b पर पावर कितना हो जाता है, m हो जाता है, इस फॉर्मूला से। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हमारा यहाँ पे इक्वेशन के रूप में अगर सेम जो आधार हमारा बेस है वो अगर सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, बेस हमारा कैंसिल हो जाता है, ये बच गया 2 = x, इसीलिए x = 2, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये हमारा हो गया दोस्तों 75 नंबर का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है एक घनाभ जिसकी विमाएं, घनाभ में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। एक घनाभ जिसकी विमाएं 16 मीटर 11 मीटर और 8 मीटर है, जिसकी विमाएं दी हुई है 16 मीटर 11 मीटर और 8 मीटर। पिघलाकर इसको एक बेलन बनाया गया है जिसके आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर 4 मीटर दी गई है, 4 मीटर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, अगर किसी भी घनाभ को अगर हम उसको पिघलाते हैं तो उसका आयतन जो होगा वही आयतन सेम रहेगा, आयतन तो चेंज नहीं होगा। अगर किसी भी हम घनाभ को पिघलाकर अगर हम बेलन बनाते हैं तो आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आयतन हमारा दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए हमारा जो घनाभ का आयतन होगा और बेलन का आयतन होगा, दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो हम आयतन दोनों का सेम कर देते हैं। तो यहां से चलते हैं, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा बेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो लंबाई हमारा दिया गया है 16 मीटर गुना 11 मीटर गुना 8 मीटर, और हमारा पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो 4 गुना 4 हो जाएगा, और ऊंचाई हमको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, ये बराबर में 4 चौके 16, 16 कैंसिल हो गया, 11 दूनी का 22, फिर यहाँ से ये कट जाएगा, 2 चौके 8, ये हमारा 7 इधर आ जाएगा मल्टीपल में, 7 गुना 4 बराबर हो जाएगा h। तो यहाँ से हो जाएगा 7 चौके 28 बराबर h, इसलिए ऊंचाई हो गया हमारा कितना, 28 मीटर। ये बेलन की ऊंचाई हमारा कितना है दोस्तों, 28 मीटर हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, 77 नंबर का। नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं।
क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 24,000 रुपया है, उसके बच्चे की पढ़ाई का मासिक खर्चा 2,500 रुपया है। पढ़ाई के खर्चे को पाई चित्र में निरूपित करने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय माप क्या होगा। दोस्तों ये त्रिज्य खंड में पूछ रहा है, बोल रहा है कि मासिक आय, व्यक्ति की जो मासिक आय है, व्यक्ति की मासिक आय ये हमको दे दिया है 24,000 रुपया, 24,000 रुपया। और कहते उसके बच्चे के पढ़ाई की मासिक खर्चा, पढ़ाई की मासिक खर्च ये है हमारा 2,500 रुपया। तो दोस्तों इसको करा पढ़ाई के खर्च पाई चित्र में निरूपित करने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय माप बताना है। तो 2,500 रुपया का जो पाई चित्र में क्या होगा इसको बताना है। तो इसको देख लेते हैं, लिखते हैं। चूंकि देखिए पाई चित्र में क्या होता है, जैसे इस प्रकार से पाई चित्र बनता है, तो ये जो हमारा एक सर्कल बनता है ये कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। ये पूरे सर्कल जो बनता है ये 360 डिग्री का पूछ रहा है। तो ये पूरे जो 360 डिग्री अगर बनेगा तो खर्च कितना, टोटल कितना है, 24,000 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है 2,500 रुपया जो बनेगा वो कितना डिग्री जो है त्रिज्य खंड में कितना डिग्री का हमारा जो एंगल बनेगा वहां पे 2,500 के लिए। तो लिखते हैं कि 360 डिग्री बराबर होता है कितना, 24,000 रुपया। तो 1 डिग्री के लिए कितना बनेगा, 1 डिग्री में कितना मतलब पैसा खर्च होगा, तो 24,000 बटा में 360 है। इसीलिए 2,500 के लिए, 2,500 रुपये के लिए क्या होगा, 2,500 रुपये के लिए तो यह हो जाएगा 24,000 बटा में 360 गुना में 2,500, ये हो जाएगा 2,500। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ से आ जाएगा दोस्तों इसको हमने उल्टा कर दिया है, इसको ऐसे देख लेते हैं कि चूंकि पूछ रहा है हमको 24,000 रुपए के लिए 360 डिग्री का एंगल बनता है। 24,000 रुपए के लिए 360 डिग्री का, इसलिए 1 रुपए के लिए कितना बनेगा, तो 360 बटा में 24,000। इसीलिए 2,500 रुपए के लिए क्या बनेगा, कितना डिग्री का, तो 360 बटा 24,000 गुना में हो जाएगा 2,500, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 यहाँ पे खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया। अब यहाँ से कटेगा 24 का काटना, तो 2 से कटेगा, ये ऐसे काट देते हैं, 12 दूनी का 24 और 12 तिया 36, यहाँ से हो गया 25 तिया 75 और बट्टा में 2, तो इसको निकाल लेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया और 2 सत्ते 14 यानी 1/2 यानी 37.1/2 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A00, B का नियामक 20 एवं C का नियामक 02 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाई क्या होगा। तो एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है, ABC हमारा त्रिभुज है। यहाँ से नियामक दिया गया है, इसका A का नियामक है 00, B का नियामक है 20 एंड C का नियामक है 0 और 2। ये हमारा नियामक दिया गया है। हमसे पूछ रहा है इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1/2, यहाँ से मोड लगा देंगे। ये हमारा, यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा x1, ऐसा कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1
प्लस x3 इंटू y2 y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। x1 इंटू y2 माइनस y3, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं 1/2 x1 का मान कितना है 0 इंटू y2 का मान कितना है तो 0 माइनस में y3 का मान कितना है 2, ये हो गया, प्लस x2 का मान, तो x2 का मान यहाँ से हो जाएगा, x2 का मान कहाँ गया 2 हो गया, तो x2 का मान 2 इंटू y3 का मान कितना है 2 है, y1 का मान क्या है 0 हो गया, प्लस x3 का मान हमारा आ गया यहाँ से, x3 का मान 0 है, y1 का मान क्या है तो y1 का मान 0 है, माइनस y2 का मान क्या है तो 0, यहाँ से 0 आ गया, ये हमारा हो गया 1/2 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0 को यहाँ से -2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 - 0 तो 2 हो जाएगा, 2 2 दूनी का 4, यहाँ से 4 हो जाएगा, प्लस में ये भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से निकल जाएगा 1/2 इंटू में 4, यहाँ से 2 दूनी का 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। 79 का क्वेश्चन है, कहता एक त्रिविमीय आकृति में ई एफ एवं भी क्रमशः किनारों, फलकों एवं शीर्षों की संख्या को निरूपित करते हैं। यदि ई 12 भी 8 हो तो एफ का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां से कह रहा है कि ई एफ और क्या है भी है, क्रमशः किनारों, यानी ई जो है किनारा को डिनोट करता है, एफ जो है फलक को डिनोट करता है, एफ फलक को डिनोट करता है, और भी जो है वो शीर्ष को डिनोट करता है। और यहां से बोल रहा है कि यदि ई जो है 12, ई यहाँ पे 12 है, भी जो है यहाँ पे 8 है, तो सी कितना हो दोस्तों, तो सी यहाँ पर कितना हो जाएगा, फलक कितना होता है, किसी भी त्रिविमीय आकृति में फलक कितना होता है 6 होता है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है एक छात्रावास में 75 छात्रों के लिए 24 दिनों का भोजन उपलब्ध है। एक छात्रावास में 75 छात्रों के लिए 24 दिनों का भोजन उपलब्ध है। यदि 15 छात्र छात्रावास छोड़ देते हैं तो भोजन कितने दिन तक चलेगी, तो 75 छात्रों के लिए भोजन जो है वो 24 दिनों तक था, यानी 75 छात्रों के लिए भोजन 24 दिनों तक था। अब कहता है 15 छात्र छोड़कर चले गए तो बचे कितने छात्र, 60 छात्र बचे। डिवाइड कर देते हैं, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 4 छक्का 24, यानी 6 पचे 30 दिनों तक ये भोजन सामग्री चलेगी, 30 दिन तक चलेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 30 दिनों तक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। ए एक कार्य को 15 दिनों में करता है, बी की क्षमता 50% अधिक है ए से, तो 7 कार्य करते हुए दोनों कार्य को पूरा करने में कितने समय लगेगा। तो कहता है ए जो है किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, और कहता है बी की जो क्षमता है वो ए से क्या है ज्यादा है, यानी 50% अधिक है। तो 50% अधिक है तो इसका मतलब है कि ये जो काम करेगा वो इससे ज्यादा करेगा, यानी ये कम समय में कर देगा। तो 50% अधिक है, इसका मतलब है कि जो काम कर देगा वो कितना में कर देगा, इससे आधे समय में कर देगा। 50% अधिक है तो ये 15/2 यानी आधे समय में कर देगा। तो बोल रहा है कि दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो ये कितने दिनों में कर देंगे। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इस प्रकार से। तो इसको हम बटा को पहले हटाने के लिए क्या करते हैं कि यहां से इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 और ये हमारा हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा, यानी इससे आधे समय में, मतलब सॉरी इससे जो है ये कम समय में यानी आधे समय में काम कर देगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी का 30 यानी ये 1 हो जाएगा, ये 15 दूनी का 30 ये 2 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर देगा, तो ये हमारा जो काम है, ये काम जो है ये हमारा हो जाएगा 30, पूरा काम हमारा 30 है, दोनों मिलकर के काम करेगा तो 2 1 3 यानी 3 दहे का 30, यानी ये 10 दिनों में काम जो है ये कर देगा 10 दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों,
अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रत्येक को 2790 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है एवं दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन में इसकी हानि या लाभ परसेंट को बताना है कि इसको पूरे लेन देन में क्या हुआ, हानि हुआ कि लाभ हुआ। दोस्तों कहता है कि कोई वस्तु है 2790 रुपए पर, क्वेश्चन नंबर 82 है, 2790 रुपए पर जो है कोई वस्तु बेचता है, दो वस्तुओं को, पहला को भी 2790 में और दूसरे को भी 2790 में बेचता है। पहले पर कहता 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है इसको, और दूसरे पर 10% का हानि होता है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, एक पर लाभ हो और एक पर उतना ही हानि हो, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि ए बी फॉर्मूला से बनाते हैं। कैसे? अगर 10% का लाभ हो रहा है तो ये प्लस में होगा, फिर 10% का हानि होगा तो माइनस में होगा, और ये फिर यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस, और 10% का लाभ और 10% का हानि बटा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये हमारा यहां से निकल जाएगा, 10 में से 10 यहां से घट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 10 गुना 10 100 बटा में 100, यानी ये कट जाएगा एक बार में, यानी कि -1, यानी कि 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इस पूरे लेन देन में 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इस फॉर्मूला को हम ए बी फॉर्मूला बोलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इसी से सॉल्यूशन करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 83, 4 विभिन्न अंकों से बनी सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगी। तो 4 विभिन्न संख्याओं, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो क्या करेंगे, 9 8 7 6, 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या बन गया। अब कहता है सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे छोटी संख्या कहां से बनेगा, 1 0 2 3। 0 को पहले नहीं रखेंगे दोस्तों, क्योंकि 0 को अगर पहले रखेंगे तो 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगा। अब इसको क्या कर देना है, अंतर पूछ रहा है, अंतर बता देते हैं। 6 में से 3 घटेगा 3, 7 में से 2 घटेगा 5, 8 और ये 8, यानी 8853। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 का दोस्तों ये कहता है यदि 9 पे पावर 4 एवं 3 गुना 4 पे पावर 9 के बीच में पूर्ण वर्गों की संख्या n है तो n का मान बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी लगा लेंगे, 512 इसका आएगा, ऑप्शन नंबर सी 512। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 85 नंबर, यदि एक संख्या का 75% 150 हो तो उस संख्या का 89% क्या होगा। किसी संख्या का 75%, तो किसी संख्या का तो मान लेते हैं x का 75% कितना है, 150 है। x का 75% जो है 150 है, तो उस संख्या का 89%, तो पहले इस संख्या का निकाल लेते हैं। संख्या क्या है, तो यहां से x गुना 75 वटा में 100 बराबर 150। ये हो जाएगा x बराबर ये 150, ये चला जाएगा 100 गुना में और 75 आ जाएगा बटा में। 75 दूनी का 150, ये हो गया 100 दूनी का x बराबर 200, यानी कि वो संख्या कितना है, 200। अब कह रहा 200 का 89% निकालिए, तो 200 का 89% निकाल देते हैं, 89 बटा 100। ये 2 बार में कैंसिल, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17, यानी 178 आंसर, यानी आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये हमारा 85 नंबर था। 86 नंबर क्वेश्चन का था दोस्तों, 86 का संख्याओं 1 2 3 से लेकर 100 को एक पंक्ति में इस प्रकार सजाया गया कि 2 संलग्न स्थानों पर स्थित संख्याओं का अंतर कभी भी 50 से कम नहीं हो। यदि इस प्रकार के सजावटों की संख्या n हो तो n बराबर, दोस्तों इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है 2 पलड़ों वाले मानक तराजू द्वारा 1 ग्राम से 100 ग्राम तक के पूर्णांक ग्रामों वाले किसी भी स्वर्ण खंड के वजन के लिए कम से कम x बटखारों की आवश्यकता है, जहां सभी बटखारे तराजू के बाएं पलड़े पर रखे जाते हैं। तो x का मान दोस्तों 1 से लेकर के 100 ग्राम तक के 100 ग्राम को हमको मापना है, तो हमको बटखारा लेना है किस प्रकार से, जैसे हम ले सकते हैं 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 4 ग्राम का, 8 ग्राम का, 16 ग्राम, 32 ग्राम का, 64 ग्राम का। अब इससे ज्यादा लेंगे दोस्तों तो यहां से 128 ग्राम हो जाएगा। तो ये 64 ग्राम तक, इस यहां तक हम क्या कर सकते हैं, बटखारा इस प्रकार से लेंगे तो हमारा क्या होगा कि 100 ग्राम तक का माप हमारा
ये पूरा हो जाएगा। तो 100 ग्राम तक का माप हमारे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 7 लगातार संख्याओं का औसत 83 है। 7 लगातार संख्याओं का औसत 83 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सात लगातार संख्याओं का औसत 83 है, तो मान लेते हैं कि 7 लगातार संख्या क्या है, x है, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6, ये 7 लगातार संख्याएं हमारी हो गई। और कहता है 7 लगातार संख्याओं का औसत कितना 83, तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, औसत ये मध्य वाला हो जाएगा, यानी x + 3 का मान हमारा हो जाएगा कितना 83। तो x का मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 80। हमसे बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगा, तो 80 + 6 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा 86, सी हो जाएगा, आंसर सी। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है 89 का, 89 नंबर, ये क्वेश्चन था 80, ये क्वेश्चन नंबर था 88 का। 89 नंबर क्वेश्चन है a/b, ये पूरे पर रूट है, फिर यहाँ पे रूट है b/a, फिर इस पर रूट है a/b बराबर है a/b पर पावर m। तो m का मान बताना है, तो m का वैल्यू बताना है, ये हमको बताना है m का वैल्यू। दोस्तों यहाँ पे a/b है, ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a/b पर पावर 1/2। उसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं b/a पर पावर 1/2, और इसका 1/2 और इसका 1/2, यहाँ से इंटू हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर देखिए a/b पर पावर 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 बराबर हो जाएगा a/b पर पावर m। यहाँ से हो जाएगा a/b पर पावर 1/2 इंटू b/a पर पावर 1/4 इंटू a/b पर पावर 1/8 बराबर a/b पर पावर m हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों a/b यहाँ b/a है, तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। a/b पर पावर यदि -m होता है तो इसको हम लिखते हैं कि b/a पर पावर n। यदि a/b पर पावर -n होता है तो b/a लिखते हैं। तो यहाँ हम इस प्रकार से तो कर सकते हैं ना, इधर से हम इधर कर सकते हैं, यदि माइनस प्लस में तो माइनस में हम इसको ला सकते हैं, यानी कि a/b पर पावर 1/2 इंटू इसको लिख सकते हैं a/b पर पावर -1/4 इंटू a/b पर पावर 1/8 बराबर हो गया a/b पर पावर n। अभी देखिए दोस्तों a पर पावर ये बेस हमारा सेम हो गया, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा a पर पावर n a पर पावर m इंटू a पर पावर n इंटू a पर पावर o, कुछ भी ले सकते, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेस हमारा सेम है तो पावर हमारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a/b पर पावर 1/2 प्लस माइनस में 1/4 प्लस 1/8 बराबर a/b पर पावर n। इधर देख लेते हैं दोस्तों, तो यहां से हो जाएगा a/b 1/a पर इस पर पावर 1/2 माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 बराबर a/b पर पावर n, सॉरी m है, m हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं a/b, ये 2 4 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 तो 4 माइनस 4 दूनी 8 तो 2 प्लस में 8 एकम 8 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया a/b पर पावर m, ये हो गया। यहाँ से देखिए a/b पर पावर 4 1 5 5 में 2 घटेगा 3/8 बराबर a/b पर पावर m। अब यहाँ से देखिए दोस्तों बेस हमारा सेम है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ से हो गया 3/8 बराबर m, इसीलिए m बराबर हो गया 3/8 आंसर। ये हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना है, ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर का देख लीजिए, इसको रफ कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 90 का ये क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के आधे के समान है। एक आयत है एक आयत की जो लंबाई है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई के आधे के समान है। चौड़ाई के आधे के समान, तो मान लेते ही चौड़ाई है, तो चौड़ाई के आधे के समान है यानी कि इसका आधा है। ये हमारा जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, वो चौड़ाई के आधे के समान है। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है, आयत की परिमिति दे दिया कितना, 90 मीटर, परिमिति बराबर 90 मीटर, परिमिति 90 मीटर। तो हमसे बोला आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के सबसे पहले हमको आयत की जो भुजा, जो लंबाई और चौड़ाई है, वो भुजा निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि आयत की परिमिति बराबर 2 × L + B होता है। 2 लंबाई हमारा दिया गया है x + x/2, तो ये 2 यहाँ से हो गया, एलसीएम 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में x, ये हमारा गुना में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x। इसका मतलब है कि हमारा जो आ गया 3x आ गया। x बराबर, सॉरी आयत का परिमिति, सॉरी दोस्तों 90 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, 90 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 × 90 यानी कि x बराबर हो गया 30 मीटर, इसीलिए x बराबर 30 मीटर ये परिमिति दिया हुआ था। तो x बराबर हमारा हो गया 30 मीटर। अब x बराबर 30 मीटर हो गया तो यहाँ से आ गया ये 30 मीटर हो गया और ये हो जाएगा कितना, 15 मीटर हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारा हो गया 30 गुना 15 यानी हो गया 15 × 45 450, और ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसका ऑप्शन जो दिया गया है 468 मीटर स्क्वायर, 475 मीटर स्क्वायर, 480 मीटर स्क्वायर, 486 मीटर स्क्वायर। तो इसका दोस्तों ऑप्शन जो है ये गलत दिया गया है, यहाँ से आ जाएगा हमारा 450 मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन उतार लीजिए दोस्तों। ये हमारा जो पूरा ये 20 क्वेश्चन का था। तो ये सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो अपने दोस्तों को जो एग्जाम देकर आए हैं तो उसको सॉल्यूशन ये वीडियो ये शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो, इसी प्रकार का वीडियो और वीडियो चाहिए तो दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो से हम 10th क्लास का जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी आप जानते हैं चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।